मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि नर्व सेल है वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है क्लास 10th की जो बुक है उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें देखिए ये नर्व सेल का एक डायग्राम बनाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जिसे कहते हैं। ये यहाँ पे हैं जो ये इस तरीके से निकली हुई डेंड्राइट्स कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो ऑरेंज है कलर का उसे सेल बॉडी कहते हैं। ये जो लाइन है ये एक्सोन है और लास्ट में नर्व एंडिंग रहती है किसकी, एक्सोन की। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना, डायग्राम से समझ। तो ये न्यूरॉन यानी नर्व सेल, इसमें सेल बॉडी होगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहेगा। एक्सोन होगा जिसका काम ये होगा मैसेज को सेल बॉडी से दूर करके अदर न्यूरॉन तक पहुंचाना। अब अदर न्यूरॉन में कैसे पहुंचता है, उसके लिए केमिकल्स रिएक्शन होती हैं, फिर वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले एक्सोन एंडिंग तक मैसेज जाता है, फिर वहाँ से दूसरे में। डेंड्राइट क्या होते हैं, डेंड्राइट मैसेज को कैरी करते हैं और सेल बॉडी तक पहुँचाते हैं, फिर सेल बॉडी एक्सोन में, फिर एक्सोन से एक्सोन एंडिंग में, फिर एक्सोन एंडिंग से नेक्स्ट उसमें। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मतलब डायग्रामेटिक देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए दूसरा डायग्राम ये देखिए, ये हमको दिखाया गया है यहाँ पे। ये हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल है, या एक्सोन की एंडिंग मान लो, ठीक। एक्सोन की एंडिंग है जहाँ कुछ केमिकली तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं। इस रिएक्शन के चलते इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स नेक्स्ट आगे वाले नर्व एंडिंग में पहुंचेगा, फिर वहाँ से फिर वो डेंड्राइट सेल बॉडी, इस तरीके से इसमें चलता है। तो इसका सीक्वेंस आप याद रखना किस तरीके से, जैसे अभी पीछे बताया। ये देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये हमारा क्या कहते हैं डेंड्राइट्स थे, ये इस तरीके से, ठीक। ये बीच में सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस रहा, ये एक्सोन है, ये एक्सोन आया और ये एक्सोन की एंडिंग रही, और जैसे ही एंडिंग इनके बीच में सिनेप्सिस यानी केमिकल रिएक्शंस हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ और जो इसका मैसेज था वो यहाँ पहुँच गया, इस डेंड्राइट के पास पहुँचा। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या कहते हैं वो डेंड्राइट्स, उसके बाद में सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर एक्सोन एंडिंग, ठीक है, एक्सोन एंडिंग, उसके बाद सिनेप्सिस होगी, सिनेप्सिस के बाद में फिर डेंड्राइट्स। इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में मैसेज पहुँचते हैं। तो हमने आसानी से ये समझ लिया कि किस तरीके से हमारे बॉडी में नर्व सेल द्वारा कोई मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे कोई हमने गर्म चीज़ छुई तो वो जो टच किया गर्म चीज़ को फील हुआ बहुत स्पीडली, तो वो ऐसे ही कैसे, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्सिस से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पहुंचा, फिर वो डेंड्राइट्स, फिर वही सेम प्रोसेस चलेगी वाइस वर्सा। इस तरीके से हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। अब उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन आर्क। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन आर्क। तो चलो देखते हैं कि हेडिंग क्या कहती है हमारी, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से कि मैसेज इतनी स्पीड में हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, या हमारे ऐसे ऑर्गन तक पहुंच जाता है कि हम तुरंत हाथ ऑन द स्पॉट उठा लेते जी, जैसे एक्शन हुआ हमारा हाथ तुरंत रिस्पॉन्स मिला। तो जैसे ही हम आग को कहीं आग है, कहीं लगता है कि पीछे कहीं आग है, तुरंत वहाँ से उठ जाते हैं, या कोई चीज़ चुभती तो हाँ तुरंत अचानक बिना माइंड सोचे वहाँ से हाथ उठा लेते हैं। ऐसा क्या होता है, तो उसी को हम आज कवर करेंगे, देखते हैं। रिफ्लेक्स इज वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। मतलब ये कहना चाहता है इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज अचानक होता है और हम उसका तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं, तुरंत सडन अचानक एक्शन देते हैं, ऐसा क्यों, तो वही हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स की डिफाइन आती तो यही बोलोगे कि द वर्ड रिफ्लेक्स मीन्स कि सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा कुछ अचानक घटा जिसकी वजह से हमने एक्शन लिया और रेस्पॉन्स दिया, ये रिफ्लेक्स हो गया। अब when I say I jumped out of the way of the bus reflexly और I pulled my hand back from the flame reflexly, मतलब हम अचानक बस में कूद जाते हैं, जैसे कहीं घटना घटती है तो अचानक हम कूद जाते हैं बिना सोचे समझे कि शायद बच सकें, या फिर अचानक कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ में फ्लेम आ जाती है तो अचानक हाथ उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। ये चीज़ कैसे होती है, आई वॉज सो हंग्री, बहुत भूखा हूँ और मेरे माउथ में अपने आप पानी नहीं लगता है अचानक। व्हाट एक्चुअली डू यू वी मीन, तो इसका कारण क्या है इसका मतलब।
तो उनको ही ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे, जो ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें ना तो हम सोचते हैं और ना हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं, ये रिएक्शन अपने आप हो जाती हैं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं कि ऐसा एक्शन करते हैं जो हमारा ब्रेन नहीं सोच पाता है और हम एक्शन कर देते हैं, ऐसा क्या है? हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अचीव्ड इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, कैसा कोऑर्डिनेट करती है और हमारा बिना सोचे हाथ उठ जाता है, तो उनको हम अभी देखेंगे। और भी एग्जांपल हैं, टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल, जैसे टचिंग अ फ्लेम, कोई फ्लेम को टच करते हैं, हमको लगता है खतरा है उस सिचुएशन में, और क्या होता है, एनिमल अपने हाथ को तुरंत उठा लेता है, वो थिंक नहीं करता है। अब सोचो अगर हम कहीं गर्म चीज़ लग रही हो, फिर हमारा ब्रेन सोचे कि हम यहाँ पे हटाएं या ना हटाएं, तब तक तो हाथ जल जाएगा, पेन होगा। तो वही चीज़ कहने आगे से लाइन कह रही है, वन सिंपल वे थिंक, हम आराम से सोचेंगे, उसके बाद तब तक दर्द होने लगेगा, हम जल जाएंगे, उसके बाद अपना हार्ट मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल टेक अस थिंक ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब कितना टाइम निकल जाएगा सोचने में, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। If nerve impulses are sent around the way we talked about earlier, then thinking is likely is involving creation such impulse. Thinking is complex activity. ये सब कुछ ये कहने वाला है कि thinking एक ऐसी complex activity है कि वो सोचने में समय लेती है, लेकिन इस केस में thinking काम नहीं करती है। इस केस में काम करती हैं nerve impulse। क्या? nerve impulse from many neurons of nerve impulse का ऐसा इंटरेक्शन रहता है कि हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। अभी कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इफ दिस इज द केस, इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरली अरेंज न्यूरॉन्स, इट सिट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल। ये कहना चाहता है कि थिंकिंग टिश्यू होते हैं वो हमारे बॉडी में, उनमें भी नेटवर्क होंगे अच्छे खासे, जो कि स्कल के फॉरवर्ड वाले पोर्शन में थिंकिंग वाला सब कुछ सिस्टम रहता है, जिसमें सिग्नल रिसीव करते हैं, फिर बॉडी रिसीव करेगी, बॉडी हमारे ब्रेन को भेजेगी, ब्रेन फिर उनको रिसीव करेगा, फिर सोचने के लिए मजबूर करेगा, फिर वहाँ से वापस आएंगे, तब हम कुछ आगे डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन केस में क्या होता है, इसमें मेन ब्रेन का नहीं स्पाइनल कॉर्ड का इशू है। इसको हम लोग डायग्रामेटिक वे से समझते हैं, यानी एक चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। ये है जैसे कि कोई स्टिमुलस मिला, यानी कोई गर्म चीज़ आई, तो गर्म चीज़ हमारे हाथ में रिसेप्टर पाए जाते हैं, थर्मो रिसेप्टर, जो हीट और कोल्ड को बताते हैं। तो स्टिमुलस यानी कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे ही हमने उस पर हाथ रखा हमको गर्म फील हुआ और तुरंत हाथ हट गया, यानी जो थर्मो रिसेप्टर थे स्किन में उसने रिसीव कर लिया, और जो उसके बाद में से सेंसरी ऑर्गन थी स्किन के अंदर, उसने मैसेज भेज दिए सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड को। किसको भेज दिए? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व के थ्रू वापस मैसेज भेज दिया हमारे क्या कहते हैं स्किन को, और स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं उनके पास में, और हाथ ऑन द स्पॉट उठ गया। मतलब गर्म लगा, रिसेप्टर थे, थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने पहचाना, सेंसरी न्यूरॉन के तहत स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड में सभी नर्व रहती हैं, वहाँ पे सभी नर्व का कनेक्शन रहता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मैसेज भेजा मोटर नर्व के थ्रू रिसेप्टर के पास में, और फिर जो स्टिमुलस था वहाँ से हमने अपना हाथ उठा लिया। इस तरीके से फंक्शन होता है। और नहीं हो तो अभी देखो एक और दिखाते हैं, ये रहा देखो, वापस ही वाला सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन को भेजा, इफेक्टर को भेजा, इफेक्टर मतलब जो मसल्स होती हैं जिस जगह पे थर्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके पास में, और फिर रेस्पॉन्स हमने हाथ उठा लिया। इस तरीके से काम हुआ। फिर समझ लो, स्टिमुलस हुआ, रिसेप्टर हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने सीएनएस को भेजा, फिर क्या हुआ, सीएनएस ने वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर को भेजा और हमने अपना हाथ उठा लिया। इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन। अब वापस अपनी लाइन पे आते हैं। यहाँ पे यही सब बोला गया है कि अगर हमारा ब्रेन इतना सोचेगा कि ब्रेन पहले सोचेगा हाथ हटाएं ना हटाएं, वहाँ से हटाएं, फिर वापस मैसेज आएंगे, फिर हॉट ऑब्जेक्ट, तब तक तो हम लोग जल जाएंगे। वही लिखा है, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर थिंकिंग और गेट बर्न, तब तक तो इंसान जल जाएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ पे सडन एक्शन होना होता है अगर हाथ को बचाना है या कोई भी गर्म चीज़ आती है तो। यहाँ ब्रेन का कोई अभी इन्वॉल्वमेंट, हाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन कब? जब हम वहाँ से हाथ हटा लेंगे तब मैसेज जाएगा, स्पाइनल को तुरंत भेजेगा ब्रेन को कि अच्छा वहाँ था इसलिए हाथ हटा लिया। अब देखते हैं ये सब तो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाता है। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अपनी बॉडी किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, रेदर देन हैविंग द थिंक, बिना सोचे समझे कि वहाँ हीट थी या नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हटा लिया गया,
मतलब ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं हो पाता, सडन एक्शन नहीं ले पाता हमारा ब्रेन। अब तो कौन लेता है वो देखते हैं। इफ़ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट, अगर नर्व ने हीट डिटेक्ट की, वर्ड टू बी कनेक्टेड टू द नर्व, जो दूसरे नर्व से कनेक्ट है, दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, तो वो मसल्स को मैसेज भेजती है और मसल्स क्या डिटेक्ट करती है उस मैसेज को, डिटेक्टिंग द सिग्नल इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय आउटपुट एक्शन माइट दे कुड क्विकली कम्प्लीटली क्विकली, तो बहुत जल्दी, बहुत हद से ज़्यादा जल्दी क्या कहते हैं हम हाथ उठा लेते हैं। सच कनेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो अभी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की डिफाइन देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आर सडन इन्वॉल्वमेंटरी रेस्पॉन्स विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है जो अचानक होता है, जो इन्वॉल्वेंटरी, जो हमारी थिंकिंग में यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, यानी अनकंट्रोलेबल या कंट्रोल में ना हो और अचानक रेस्पॉन्स मिले, अचानक एक्शन हो जाए बिना थिंकिंग के, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, व्हेन वी टच अ हॉट, जब भी हम हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो अपना हाथ बिना सोचे समझे वहाँ से हटा लेते हैं, ये वो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क एक न्यूरल पाथवे है जो भी रिफ्लेक्स हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। इन वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट ह्यूमन बींग है या जो जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है वो लोग, मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन डो नॉट पास डायरेक्टली इनटू ब्रेन, बहुत ऐसे ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन जो डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं पहुंचते हैं, जो स्नैप्सिस करते हुए केमिकल के जरिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हुए स्पाइनल कोड के पास पहुंचते हैं। स्पाइनल कोड एक्शन लेती है कि वहाँ से हमको हाथ उठाना चाहिए और तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हम हाथ उठा लेते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क एक न्यूरल पाथवे है जो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से हम बिना सोचे समझे वहाँ से रेस्पॉन्स देते हैं और अचानक हाथ हटा लेते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की डायरेक्ट डिफाइन आती है, रिफ्लेक्स आर्क की डायरेक्ट डिफाइन आती है। अब इस चीज़ को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। वापस किताब में आते हैं, इसमें ये डायग्राम है, देखो अच्छा खासा डायग्राम समझाया गया है कि किस तरीके से वर्क करता है। ये देखो एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो हीट है, हमारे स्किन में क्या पाए जाएंगे, थर्मोरिसेप्टर पाए जाएंगे जो हमारे हॉट या हीट को पता करेंगे कि यहाँ पे गर्म चीज़ है। उसके बाद में सेंसरी न्यूरॉन, जैसे ही यहाँ पे हमें गर्म लगा तो ये तुरंत मैसेज पहुँच गया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे। फिर जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ये पहुँचा कहाँ पे, CNS यानी स्पाइनल कोड में। फिर स्पाइनल कोड ने तुरंत विद इन सेकेंड क्या नैनो सेकेंड, पता नहीं कितने कम सेकेंड में तुरंत मैसेज यहाँ से बैक किया मोटर न्यूरॉन के जरिए, और मोटर न्यूरॉन ने मैसेज सेंड किया इफेक्टिव इन मसल्स आर्म को, और जैसे ही मसल्स को ये मिला मैसेज कि गर्म है, तुरंत वहाँ से हटा लिया। तो जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन करता है, स्पाइनल कोड करवाता है। उसके बाद में मैसेज आता है ब्रेन में कि अच्छा वहाँ गर्म था इसलिए हाथ हटाया। इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे है, रिसेप्टर हुआ, सेंसरी न्यूरॉन, CNS, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर और हाथ हटा लिया। ये हो गया एक पाथवे। अब इसको हम यहाँ समझते हैं, कहाँ पे, इसमें, कि किस तरीके से ये बताया गया। देखो समझते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, 7.2 हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हमने पढ़ लिया था। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन टू बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व, ये कहाँ होता है तो वो देखा। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट पॉइंट वेयर द फर्स्ट मीट ईच अदर, क्या फर्स्ट मीट ईच अदर, कौन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलते हैं। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट अ बंडल ऑफ स्पाइनल कोड ऑन देयर वे इन ऑफ द ब्रेन, मतलब ये कहना चाहता है जो ब्रेन में ही, स्पाइनल कोड में ही क्यों ऐसा हुआ, तो स्पाइनल कोड से पता है हमें बहुत सारी नर्व, जितनी ज़्यादा नर्व है सब स्पाइनल कोड से कनेक्ट है। तो कोई भी रेस्पॉन्स करना होता है, कोई भी एक्शन करना होता है, तो हमारी जो स्पाइनल कोड है वहाँ पे पहले मैसेज आता है और वो ऑन द स्पॉट बोलती है वहाँ कुछ है, वहाँ से हटा लो, तो जैसे ही हम हटा लेते हैं। तो इसमें कुछ याद रखना कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क होता है ये हमारे स्पाइनल कोड में होता है, ब्रेन बाद में होता है। ठीक है, देखते हैं आगे कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कोड, रिफ्लेक्स आर्क है वो स्पाइनल कोड में होगा इटसेल्फ, अपने आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो स्पाइनल कोड के पास जाएंगी, ठीक है, बाद में वो ब्रेन के पास जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन है जो उसका काम है थिंकिंग करना, तो अगर इतना सोचेंगे तो हम जल जाएंगे, इसलिए भगवान ने स्पाइनल कोड को बना रखा है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन एनिमल बिकॉज आवर थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा एनिमल रिफ्लेक्स आर्क जो बनाया गया भगवान ने इसलिए, ऊपर वाले ने इसलिए, कि ब्रेन है वो इतना जल्दी काम नहीं कर पाता है। In fact, many animals have very little or non-complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved efficient way of functioning the absence of true thought process. मतलब ये कहना चाहता है कि काफ़ी एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास में बहुत थिंकिंग करने की क्षमता बहुत कम है, तो
उस केसेस में भगवान ऊपर वाले ने रिफ्लेक्स एक बना रखा है, आर्क रिफ्लेक्स आर्क बना रखा है, एक ऐसा पाथवे बना रखा है न्यूरॉन का जिसकी वजह से आसानी से वो कोई चीज़ डिटेक्ट कर सके, ठीक, या कोई स्टिमुलाई आई है तो वो रेस्पॉन्स दे सके। तो रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स। तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा पाथवे है जो बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देता है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। अब थोड़ी इनकी डिफाइन देख लेते हैं इन तीनों। तो किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करते हैं वो देखते हैं। देखो स्टिमुलाई था, मान लो स्टिमुलस है, इचिंग हुआ, खुजली हुई, रिसेप्टर स्किन रिसेप्टर थे, उनको महसूस हुआ, उसने मैसेज भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को, फिर हमारी आर्म मसल के पास वापस आया और फिर हमने स्क्रैच कर दिया। ये कहना चाहता कहीं खुजली मची, हम खुजलाने लगते हैं, क्यों इचिंग, वहाँ पे कोई चीज़ आई, स्टिमुलाई लगी, उस स्किन ने तुरंत मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मैसेज भेजा उस मसल्स को जहाँ पे इचिंग हो रही थी, फिर हमने तुरंत अपने ब्रेन के हिसाब से वहाँ स्क्रैचिंग करना चालू कर दी। लेकिन अगर ये मैसेज ही नहीं है, पहले ब्रेन के पास मैसेज जाता तो हम सोचते कि अरे खुजली करें, खुजली न करें, ना करें, ना करें, तो वो बहुत इशू हो जाती। तो इसलिए हम यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का रोल रहता है। तो आज के चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को देखा। तो हॉट यूटेंसिल क्या है, एक स्टिमुलस है, ठीक, ये गर्म चीज़ जैसे ही हमारे स्किन में पहुंची, स्किन के पास रिसेप्टर होते हैं, उसने फील किया, तुरंत मैसेज भेज दिया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेज दिया मोटर न्यूरॉन को, और जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने हमारी वापस स्किन को भेजा तो स्किन ने तुरंत वहाँ से हटा लिया, हमारी मसल्स तुरंत रेस्पॉन्स की। अब क्वेश्चन आता है स्पाइनल कॉर्ड को ही क्यों, तो इसलिए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व हैं अटैच रहती हैं, फिर वहाँ से वो ब्रेन को जाता है मैसेज। तो ये चीज़ हमने आज देखी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है या तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल के पास में स्पेशलाइज्ड टिप्स रहती हैं दैट डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड अवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में घटनाएं घटती हैं यानी स्टिमुलाई होती है उसको डिटेक्ट करती हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं और आगे हमारे सीएनएस तक भेज देती हैं। तो रिसेप्टर एक स्पेशलाइज नर्व सेल है जो टिप्स पे पाई जाएंगी, नर्व सेल के जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगी, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगी और इम्पल्स करके वो आगे फॉरवर्ड मैसेज कर देंगी, वो हो गए हमारे रिसेप्टर। एक तरीके से कहा जाए ऐसी नर्व सेल जो स्टिमुलाई को क्या कहते हैं फील करें, डिटेक्ट करें और मैसेज सेंड कर दें आगे सेंसरी न्यूरॉन को या फिर अपने नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। तो याद रखना, पहले लास्ट बार बोल रहे हैं, स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर सेंसरी जो नर्व होंगी, न्यूरॉन होंगी, वो उनके रास्ते स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचेगी, स्पाइनल कॉर्ड से सीएनएस और फिर ब्रेन में। ये थिंकिंग प्रोसेस है। पर रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस क्या है, स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहाँ से वापस मोटर न्यूरॉन और फिर वापस हाथ हमारा उठ जाएगा उस जगह से। तो आज हमने कवर किया रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आगे हम ह्यूमन ब्रेन को लेके चलते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन ब्रेन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए।